अब आ रही बात? हाँ, अब ठीक है आवाज़। अब मुझे ये बताइए कि जो मैंने आपको ट्यूबरकुलिनम प्रिस्क्राइब किया था आपको बेसिकली एस्थमा के लिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए, उसमें क्या चेंजेस आप देख रहे हैं मुझे ये बताइए। जी मतलब पहले से बेहतर हुआ है, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। जी फिर भी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? जो था वो इनहेलर भी मैंने ना पहले वीक में जो दिया था 3-4 दिन, उसके बाद 20-25 दिन हो गए मैंने इनहेलर यूज नहीं किया। अच्छा, 25 डेज हो गया है, अब जो है अभी इनहेलर इस्तेमाल नहीं करते हैं? नहीं। हाँ अच्छा, एक ही महीने का आपको एक ही महीने का मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था हमने आपको, ट्यूबरकुलिनम 1M का 2 डोज। इसको छोड़कर हमने आपको और कोई मेडिसिन नहीं दिया था। और यार एक मिनट काल का जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि आपको ट्यूबरकुलिनम 1M का 2 डोज दिया था, इसको छोड़कर तो आपको और कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। सिंगल रेमेडी हम आपको दिए थे ट्यूबरकुलिनम 1M। हाँ वो चार टैबलेट ली थी एक दिन 2 दिन। हाँ 4 तो इससे आपको सांस लेने में अभी इम्प्रूवमेंट आपको काफ़ी हो चुका है। एस्थमा की प्रॉब्लम काफ़ी नहीं हो रही है, अभी आपको इनहेलर वगैरह इस्तेमाल करने का दरकार नहीं पड़ रहा, ये बात है ना? जी इम्प्रूवमेंट है काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने ये जो पेशेंट का बात सुना, इस पेशेंट को बेसिकली दमा का समस्या है, एस्थमा का प्रॉब्लम है। और आज से 1 महीना पहले ये पेशेंट मुझसे कांटेक्ट किए थे अपनी दमा की प्रॉब्लम के लिए, एस्थमा की प्रॉब्लम के लिए। ये पेशेंट बेसिकली पाकिस्तान के हैं मगर ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं, और इनका किसी फ्रेंड ने, जो कि ऑलरेडी मेरा पेशेंट रह चुका है, उन्होंने इनको मेरा नंबर दिया और कहा कि डॉक्टर साहब से एक बार बात करके देख लो क्या होता है। तो पेशेंट को होम्योपैथी पर ट्रस्ट नहीं है, फिर भी फ्रेंड का कहने पे एक बार जस्ट ट्राई करने के लिए आ गए, देखते हैं क्या होता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है इनका, इनहेलर वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ खास परिणाम तो नहीं था, किसी प्रकार जिंदगी चल रहा था। प्रॉब्लम्स तो फिर भी हो रही थी लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम थी, किसी प्रकार जिंदगी चल रहा था, थोड़ी बहुत काम कर पा रहे थे वहाँ पे मेडिसिन को लेकर। लेकिन आज 1 महीना हो चुका है हमारा मेडिसिन को खाते हुए। ट्यूबरकुलिनम 1M का 2 डोज प्रिस्क्राइब किए थे, उसके बाद इनको हमने कहा और कोई मेडिसिन इनको इस्तेमाल करने का दरकार नहीं है, आप वेट करिए। पेशेंट ने वेट किया और आज पेशेंट का फीडबैक क्या है, पेशेंट का आवाज़ से हमने सुना दिया आपको पेशेंट कितना इम्प्रूवमेंट पेशेंट फील कर रहा है। जिस पेशेंट को इनहेलर लेके घूमना पड़ता था, हर एक दिन दरकार पड़ता था इनहेलर का, और आज वो पेशेंट 25 दिन हो चुके हैं, उनको और कोई दरकार ही नहीं पड़ता है इनहेलर का, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलिनम 2 डोज। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, पिछले 4 साल से जब से मेरा यूट्यूब चैनल खुला है, मैं एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। मतलब रोगी को सही करो, रोग को नहीं। रोग का पीछे भागो मत, रोगी का पीछे भागो। पेशेंट आपको जो प्रॉब्लम आकर बताता है उसको सुनो, उसको इंपॉर्टेंस दो, मगर सिर्फ 20%, उससे ज़्यादा नहीं। पेशेंट अपना प्रॉब्लम के बारे में बहुत कुछ बताएगा, उसको सुनते रहो, लिखो भी, मगर उसका इंपॉर्टेंस अपना केस टेकिंग में सिर्फ 20% देना, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी इंपॉर्टेंस आपको रोगी पे देना है, रोग पे नहीं। जिस दिन आप रोगी पे अपना पूरा फोकस करना स्टार्ट कर देंगे और क्लासिकल होम्योपैथी करना स्टार्ट कर देंगे, सिंगल रेमेडी आप देना स्टार्ट कर देंगे, आप एक बहुत अच्छा होम्योपैथ बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छा एक होम्योपैथ बन जाएंगे आप। ये है केंटियन होम्योपैथी, ये है हैनमनियन होम्योपैथी। जो होम्योपैथी आज से 200 साल पहले हैनमन ने बना के गए हैं, केंट ने बना के गए हैं, ये होम्योपैथी है, ये ओरिजिनल होम्योपैथी है। लेकिन आजकल कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है मिक्स्ड होम्योपैथी, 8-10 मेडिसिन एक साथ पॉलीफार्मेसी करके जो बताया जा रहा है, ये ओरिजिनल होम्योपैथी नहीं है। हम लोग को भी यही पढ़ाया गया है, लेकिन ये ओरिजिनल होम्योपैथी नहीं है माय डियर फ्रेंड। ओरिजिनल होम्योपैथी यही है कि एक समय में एक पेशेंट को पूरा टोटालिटी की बेस पे मिनिमम 1 मेडिसिन दो, और उस 1 मेडिसिन से ही पेशेंट का सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कि इस पेशेंट को मैंने ट्यूबरकुलिनम ही क्यों प्रिस्क्राइब किया। इतने सारे मेडिसिन रहते हुए सिर्फ ट्यूबरकुलिनम क्यों प्रिस्क्राइब किया मैंने। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बिना कारण का कभी भी प्रिस्क्रिप्शन मैं नहीं करता हूं। मैं क्या, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है,
विदाउट एनी रीजन हम लोग कोई सिंगल मेडिसिन हम लोग तुक्का नहीं मार सकते हैं, ऐसे मनगढ़ंत कोई मेडिसिन हम लोग दे नहीं सकते, रोगी के रोग के नाम पर हम लोग मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, ये ओरिजिनल होम्योपैथी नहीं है। तो ट्यूबरकुलिनम हमने इनको क्यों दिया, क्या कारण है? पहला रीजन है इस पेशेंट को ट्यूबरकुलिनम प्रिस्क्रिप्शन करने का, वो है इस पेशेंट का शारीरिक गठन, लॉन्ग नैरो सिलेंडर बॉडी, यानी इस पेशेंट का जो शारीरिक गठन है वो लंबा है और इनका जो छाती है वो दुबला है, पतला है और नैरो है। ये पहला सिम्टम है इस पेशेंट का ट्यूबरकुलिनम के लिए, इनका शारीरिक गठन। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, एक जेन्युइन होम्योपैथ सिर्फ पेशेंट का सिम्टम लेके मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं करता है, उसको देख के भी कर सकता है, उसका बैठने का स्टाइल, उसका बात करने का स्टाइल, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मेंटालिटी कैसा है, ये सब चीजें भी हम लोग देखते हैं केस टेकिंग में। सेकंड जो कारण है इस पेशेंट को ट्यूबरकुलिनम प्रिस्क्रिप्शन करने का, वो है क्रेविंग फॉर मीट। कॉस्टिकम, कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया फॉस, मैक कार्प, लिलियम टिक, ट्यूबरकुलिनम, बैसिलिनम एंड मक्सॉल, इन मेडिसिन का अंदर क्रेविंग फॉर मीट रहता है, इनको मीट खाने का शौक बहुत ज्यादा रहता है। थर्ड जो सिम्टम है वो है पेशेंट को बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, एंड ट्यूबरकुलिनम का जो पेशेंट है उसको बाहर घूमना फिरना, नाचना गाना, एडवेंचरस पेशेंट होता है ये, इनको बहुत अच्छा लगता है। फोर्थ जो कारण है वो है ट्यूबरकुलिनम इज ए चिली रेमेडी, और ये जो पेशेंट है ये भी चिली है, इनको विंटर में प्रॉब्लम बढ़ता है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि विंटर में इनका प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एंड ट्यूबरकुलिनम जो है ये एक चिली रेमेडी है और पेशेंट भी हमारा चिली है, तो ये एक और एक सिम्टम है ट्यूबरकुलिनम का। उसके बाद जो और एक मेन सिम्टम है वो है दिस पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स, मेनी ऑफ देम हैज सफर्ड फ्रॉम टीबी। टीबी हुआ है, इनको भी हुआ है, इनका फैमिली हिस्ट्री में भी बहुत लोग को टीबी हुआ है, तो ये और एक सिम्टम होता है ट्यूबरकुलिनम का। इसके अलावा इस पेशेंट को सर्दी जुकाम हमेशा लग जाता है, ये और एक की सिम्टम हो गया ट्यूबरकुलिनम का। ट्यूबरकुलिनम का जो पेशेंट होता है इनको सर्दी जुकाम हमेशा लग जाता है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये पूरा केस सुनने के बाद आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ ट्यूबरकुलिनम को छोड़कर कोई और मेडिसिन की जगह है, यहाँ पे कोई और मेडिसिन आ भी रहा है यहाँ पे? मुझे तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे कोई पॉलीफार्मेसी, कोई पेटेंट मेडिसिन, कोई टॉनिक, कोई रेगबेज की इतना नंबर, एसबीएल की इतना नंबर, कोई एडल की इतना नंबर, कुछ भी दरकार नहीं है। सिर्फ एक मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम 1M से आपने देखा कैसे कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया, 90% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इस पेशेंट का। अब 10M का 2 डोज दूंगा, मेरे ख्याल से इनका प्रॉब्लम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, इनका केस खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द रियल होम्योपैथी, दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ होम्योपैथी, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, दिस इज द हैनिमैनियन होम्योपैथी, दिस इज द केंटियन होम्योपैथी। यही होम्योपैथी है जो डॉक्टर हैनेमैन, डॉक्टर केंट, डॉक्टर नैश, डॉक्टर बोनिंग हुसैन, यही होम्योपैथी का सपना वो लोग देखे थे और यही होम्योपैथी बना के भी गए थे। वो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कह गए कि रोगी के रोग के नाम पर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करो, या एक समय में एक पेशेंट को 8-10 मेडिसिन प्रेस्क्राइब करो, ऐसा कभी भी ये लोग नहीं कह गए। लेकिन दुख की बात है आजकल हमारे इंडिया में क्या हर जगह पे ऐसा ही हो रहा है, मिक्स्ड होम्योपैथी प्रैक्टिस हो रहा है। थेरेपेटिक ट्रीटमेंट का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है, यानी इस रोग के लिए ये मेडिसिन, उस रोग के लिए वो मेडिसिन। ये जो एलोपैथी वाला जो सिस्टम है ये होम्योपैथी में भी आ चुका है पूरी तरह, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। इस सिस्टम से पूरी तरह पेशेंट को आराम नहीं मिल सकता है, पेशेंट को क्योर नहीं मिल सकता है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन कंप्लीट क्योर कभी भी पेशेंट को नहीं मिलेगा। कंप्लीट क्योर के लिए पेशेंट का हमेशा थॉरोली केस टेकिंग करके पूरा टॉप टू द बॉटम सिम्टम लेने के बाद, फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद, पेशेंट का पिकुलियर सिम्टम लेने के बाद जो एक सिंगल रेमेडी जो हम लोग सिलेक्शन करेंगे जो कि पॉलीक्रस्ट होना चाहिए, जिसका वेटेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो जिसका कोई खास कुछ वजूद है ही नहीं, जिसका कोई खास प्रूविंग भी नहीं हुआ। ऐसे मेटेरिया मेडिका में है, पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं उसका कुछ खास वेटेज नहीं है। कहने का मतलब इस तरह का अगर मेडिसिन अगर आप प्रिस्क्राइब करेंगे जहाँ मेटेरिया मेडिका में 1-2 लाइन उसके बारे में लिखा हुआ है और उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, सोचेंगे कि हाँ एक मेडिसिन से मैं एकदम बहुत बड़ा तीर मार लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। बिना पॉलीक्रस्ट प्रिस्क्राइब किए आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। पॉलीक्रस्ट प्रिस्क्राइब करिए, पेशेंट का पूरा सिम्टम लीजिए थॉरोली, उसके बाद आप एक सिंगल रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। और हो सके अगर पेशेंट का प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो पेलिएटिव ड्रग के लिए तौर पे आप मदर टिंचर वगैरह या 1x 2x 3x में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस
निर्भर करता है। लेकिन डायल्यूशन मेडिसिन, डायनामिक मेडिसिन, एक समय में एक ही मेडिसिन देना है पेशेंट को, तभी जाकर पेशेंट पूरी तरह क्योर होगा, पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा बिना किसी प्रॉब्लम की।